तो एक कहानी है कृष्ण की शानदार नगरी द्वारका की। एक ऐसी नगरी जो कहते हैं सोने और कीमती पत्थरों से बनी थी और फिर रातों रात समंदर में समा गई। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हजारों साल पुराना कोई सच जो लहरों के नीचे आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। साल था 1983। जगह गुजरात के तट के पास अरब सागर। यहाँ कुछ पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स गोताखोरी के लिए तैयार थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास बदलने वाले हैं। जैसे ही वो समंदर की नीली गहराइयों में उतरे, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो जो नेचुरल नहीं लग रहा था। वो इंसानों के बनाए हुए ढांचे थे। उनकी सांसें मानो थम सी गईं और एक ही सवाल दिमाग में कौंधा, क्या सच में समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? और बस ठीक यहीं से वो खोज शुरू होती है जिसने एक पौराणिक कथा को हकीकत के बहुत करीब ला खड़ा किया। अब सोचिए, समंदर के नीचे जो ढांचे मिले वो कोई छोटे मोटे नहीं थे। इतने विशाल, इतने भव्य कि देखने वालों ने इसे फौरन पौराणिक द्वारका से जोड़ दिया। उन्हें लगा, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रंथों में लिखा है। मानो सच में एक पूरा शहर लहरों के नीचे कहीं छिपा बैठा हो। लेकिन ये पुरातत्वविद जिस शहर को ढूंढ रहे थे वो असल में था कैसा? चलिए इस आधुनिक खोज से थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में। पुराणों में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी थी और उस पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। 9 लाख से ज्यादा महल जो सोने और हीरो से जड़े थे। शहर की सड़कें सीधी सपाट थीं जो एक बड़े बंदरगाह तक जाती थीं, और वहां का इरिगेशन सिस्टम, मतलब उस जमाने के हिसाब से तो ये एक चमत्कार ही था। पर सोचने वाली बात है, जिस शहर को खुद भगवान ने बनाया हो उसका विनाश कैसे हो सकता है? इसकी वजह एक श्राप में छिपी है, बल्कि एक नहीं 2 श्रापों में। असल में द्वारका का अंत 2 श्रापों से जुड़ा है। पहला श्राप दिया महाभारत युद्ध के बाद दुखी गांधारी ने, और दूसरा मिला जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने यदुवंश के विनाश की भविष्यवाणी कर दी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। श्राप सच होने लगे। यदुवंश अहंकार में डूब गया और एक दिन नशे में उन्होंने आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद जब भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा तो उनके बिना उनकी प्यारी द्वारका नगरी समंदर में समा गई। ये कहानी हजारों सालों तक सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही, लेकिन फिर आई 20वीं सदी और इस कहानी को सच साबित करने की जिद ने जन्म लिया। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब कुछ मछुआरों और पायलटों ने कहा कि उन्होंने पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब ढांचे देखे हैं। फिर 1963 में एएसआई को कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। 70 के दशक में तो एक तांबे की प्लेट ही मिल गई जो सीधे सीधे इस जगह को कृष्ण से जोड़ती थी। इन्हीं छोटे छोटे सुरागों ने डॉक्टर एसआर राव को 1979 में भारत का पहला समुद्री खोज अभियान शुरू करने की हिम्मत दी। देखिए, डॉक्टर राव के लिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लोग शक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि ये तो बस एक धार्मिक कल्पना है। पैसों की इतनी कमी थी कि आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। लेकिन उनका यकीन पक्का था। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को कोई धार्मिक किताब नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज मानता हूं। और उनकी वो जिद, वो यकीन रंग लाया। दशकों की समुद्री पुरातत्व की मेहनत ने ऐसे ठोस सबूत दुनिया के सामने रखे जिन्हें अब नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो गोताखोरों को आखिर मिला क्या? उन्हें समंदर की तलहटी पर एक पूरे शहर के अवशेष मिले। 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे, एक वेल प्लान्ड शहर का पूरा ढांचा, और सबसे बड़ी बात, पत्थर के एंकर यानी लंगर, जो इस बात का पक्का सबूत थे कि यहाँ एक बहुत पुराना और व्यस्त बंदरगाह था। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब एक कलाकृति की उम्र पता चली। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आई और सब हैरान रह गए। पता है कितनी पुरानी? 9000 साल। मतलब ये चीज हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। फिर 21वीं सदी में ये खोज और भी हाईटेक हो गई।
2001 से 2007 के बीच एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और समंदर के नीचे बसे इस शहर का एक पूरा डिजिटल नक्शा बनाया गया। इससे शहर की बनावट और भी साफ साफ दिखने लगी। तो अब एक बड़ा सवाल सामने था, आखिर द्वारका डूबी कैसे? क्या ये सिर्फ एक श्राप था, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, या फिर इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी था? देखिए, विज्ञान ये कहता है कि उस दौर में समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। ये शायद किसी बड़ी सुनामी या किसी और प्राकृतिक आपदा का नतीजा हो सकता है। और इस तरह हजारों साल पुरानी एक कथा और आज का आधुनिक विज्ञान एक ही सच पर आकर मिलते हैं। हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जगह पर गोता लगाया। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक पल था, जिसने हमारी राष्ट्रीय विरासत, लोगों की आस्था और वैज्ञानिक खोज को एक साथ पूरे दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे कथा और हकीकत की कड़ियां जुड़ती हैं। महाभारत में जो भी बड़ी बातें लिखी हैं, जैसे समंदर से जमीन लेकर शहर बसाना, एक बड़ा और सुनियोजित बंदरगाह होना और आखिर में शहर का समंदर में डूब जाना, आज की पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक खोजें उन सब पर मोहर लगाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या आस्था और विज्ञान दो अलग-अलग रास्ते हैं, या फिर एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग तरीके? द्वारका की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच को आप दबा नहीं सकते, उसे डुबो नहीं सकते, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस हमारे जगाने का इंतजार करती हैं। जय द्वारकाधीश।